नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एलबी सर और आप देख रहे हैं BMW। हम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे हमारे एक शिष्य रहे संजय कुमार प्रजापति जी, जो कि रेलवे में एम्प्लॉई हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके पूछा कि सर हमारी सैलरी इतनी है और हमारा इनकम टैक्स काफ़ी कट जाता है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए तक कट जाता है और हम उसमें से लगभग 12 से 13 हज़ार या 14 हज़ार 15 हज़ार रुपये तक रिफ़ंड ले पाते हैं। कुछ ऐसा हमको प्लान बताइए जिससे हम पूरा रिफ़ंड ले सकें। तो हमने कहा मित्र, अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है फिर भी हम सेविंग प्लान आपको बताएंगे जिससे आपका इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है, मैंने मान लिया 15 लाख रुपए है, आपको टैक्स फ्री कितना होता है? टैक्स फ्री 5 लाख रुपया। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए में गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 रुपए का। और डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C, जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसमें LIC वगैरह शामिल हैं, कई चीज़ें इंक्लूड होकर के होती हैं। इसमें हमको आप 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 24B, डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 24B जो तीसरा पॉइंट है, इसमें आता है होम लोन। होम लोन अगर इसमें आता है तो देखिए इसमें कितने का छूट मिल जाता है? आपको 2 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है। सेल्फ NPS, जो कि गवर्नमेंट नहीं, आप स्वयं NPS लेते हैं तो आपको 50,000 रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। 5वां पॉइंट क्या है? मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में किसका किसका है? पेरेंट्स और सेल्फ का, पेरेंट्स और सेल्फ का, डिपेंडेंट का मिला करके अगर आप मेडिक्लेम करते हैं तो 75,000 रुपए तक का छूट मिल जाता है। 6ठा पॉइंट क्या है? 6ठा पॉइंट आपका NPS है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो निश्चित रूप से आपका NPS कटता होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से कटता है उस पर अगर आपका NPS 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है, क्योंकि आपके बेस का 10% होता है। हमने यहाँ 10 लाख रुपया माना है, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया होता है। 7वां पॉइंट क्या है? HRA। 7वां पॉइंट क्या है? HRA, जो अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको 75,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है। 8वां पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट होम लोन, जिसका अमाउंट 45 लाख से नीचे है, अंडर सेक्शन 80EE के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। 9वां पॉइंट क्या आता है? 9वां पॉइंट है आपका एजुकेशन लोन, जो अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत आता है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए होता है। हायर एजुकेशन 12 के बाद के एजुकेशन का हायर एजुकेशन बोला जाता है। उसमें आपको 90,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है। 10वां पॉइंट क्या आता है? 10वां पॉइंट LTC या LTA। जैसे आप कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, अगर उसमें जो भी अमाउंट खर्च होता है, अगर उसमें आपको 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए, बैलेंस शीट हम निकाला है तो बैलेंस शीट हमारी क्या बता रही है? यहाँ 0 हो जा रही है। अब हमने माना कि इसमें से कुछ लोगों को कोई चीज़ें कम बेसी हो सकती है, कुछ किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए अभी हमारा छूटा हुआ क्या है? देखिए हमारा यहाँ हमारा छूट क्या रहा है? अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है CA अर्थात ट्यूशन फी। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें हमारा छूट रहा है, जो कि अंडर सेक्शन 80CC के अंतर्गत आता है। अभी हमारा तीसरा यूनिफॉर्म छूट रहा है, हमारा 80EE छूट रहा है, हमारा 80TTA छूट रहा है, राशन मनी छूट रही है। मतलब इन सबको अगर इनमें कुछ कम बेसी होगा तो हम इस चीज़ को माइनस करके टोटल 15 लाख पर हम इनकम टैक्स को 0 कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मित्र। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना, कुछ तो कर दिया करो। ओके, और अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब हम आपको निश्चित रूप से देंगे।